आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। A trader offers 25% discount on the catalog price of radio and yet makes 20% profit। कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 25% का और फिर भी 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कैटलॉग प्राइस का मतलब होता है लिस्ट प्राइस। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। इफ ही गेन्स 160 पर रेडियो, यहाँ पे हमें गेन दिया है। व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस ऑफ द रेडियो, तो कैटलॉग प्राइस क्या रहेगी? ओके, सो हमारे पास गेन की अमाउंट अवेलेबल है। गेन अमाउंट इज ₹160। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 20%। मीन्स प्रॉफिट इन परसेंट इज 20%। then discount is 25%. Okay, let us assume cost price be ₹x। अगर हम कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारी क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। तो कॉस्ट अगर x है और प्रॉफिट है 160, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी x प्लस 160। और एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, विच इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? इन दिस एग्जाम्पल 20% प्रॉफिट इज गिवन, सो 100 प्लस 20, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? नाउ सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ x इज x प्लस 160, विच इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 multiplied by cost price. Now 0 0 cancel, and by cross multiplication 10 into x 10x plus 160 into 10 1600 upon 12 या फिर 12 into CP हमने वैसे भी क्या एज्यूम किया था? x लिया था, तो 12x। ओके, now 10x को अगर हम राइट में शिफ्ट करते तो 1600 इज इक्वल टू 12x माइनस 10x। 1600 इज इक्वल टू 2x। 2 से डिवाइड अगर हमने किया तो 1600 अपॉन 2 x हमें मिल जाएगा 800। तो इससे हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट हमारी कितनी है? 800। अब पूछा क्या है? व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस हमें पूछी है। अब कैटलॉग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? अभी हमने देखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट हमारे लिए आ चुका है 800, प्रॉफिट है 160 का, तो सेलिंग प्राइस 960, और ये बड़ा ऑब्वियस नेट सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे रहेगी? जैसा हम इसके पहले पढ़ चुके हैं वो स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, इफ कैटलॉग प्राइस बी ₹100, अगर कैटलॉग प्राइस 100 होती थी तो क्या होता था? ओके, सो कैटलॉग प्राइस 100 minus discount, which is 25% is given. So net price हमारे पास कितनी बचेगी? 75 की। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिस्काउंट है 25% का। तो अब आगे का कैलकुलेशन कैसा रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कर सकते हैं कैटलॉग प्राइस और नेट प्राइस। ओके, तो अगर कैटलॉग प्राइस हमारी 100 होती थी तो नेट प्राइस 75 आ रही है।
लेकिन यहाँ पे नेट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज़ 960। कैटलॉग प्राइस क्या रहेगी? सो कैटलॉग प्राइस इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 960 इंटू 100 अपॉन 75। दोनों को 25 से डिवाइड हो सकता है तो 25 4 जा 25 3 जा। 960 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 320 इंटू 4। और अब अगर हम 320 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए 1280। और यही हमारे लिए क्या रहेगा? कैटलॉग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट 800, कैटलॉग प्राइस 1280। चलो आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। यहाँ पे अ मर्चेंट बाइज सम मिक्सर एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस के ऊपर 15% डिस्काउंट मिल रहा है। द कैटलॉग प्राइस इज 5500 पर पीस। कैटलॉग प्राइस दी है हमें। द फ्रेट चार्जेस अमाउंट्स टू 2.5% ऑन कैटलॉग प्राइस। फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना लगा है? तो 2.5% ऑन कैटलॉग प्राइस। 5500 का 2.5% कैलकुलेट करना होगा। द मर्चेंट सेल ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। मर्चेंट ने खुद 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस पे सेल किया है। हिज नेट प्रॉफिट इज 41,250। फाइंड नंबर ऑफ मिक्सर। तो नंबर ऑफ मिक्सर्स कितने हैं? ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें कहा है कि परचेज कर रहा है मर्चेंट 15% डिस्काउंट पे और कैटलॉग प्राइस दी है 5500। ओके, सो कैटलॉग प्राइस इज 5500 लेस हम करते हैं इसमें से फर्स्ट डिस्काउंट विच इज गिवन एज 15%। ओके, एट द रेट ऑफ 15%। तो 5500 का 15% इंटू 15 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 15 5 होता है 75, 7 कैरी, 15 5 75 प्लस 7 825। तो 825 हम माइनस कर देते हैं और ये आना चाहिए 5 7, 15 माइनस 9 होता है 6 और ये 4, 4675। ये क्या रहेगी हमारे लिए? नेट परचेस प्राइस। इस केस में हम परचेस कर रहे हैं। ओके, फ्रेट कितना लगा है? फ्रेट कहा है कि 2.5% ऑफ कैटलॉग प्राइस। ओके, सो फ्रेट इज इक्वल टू कैटलॉग प्राइस के 2.5%। 2.5 मीन्स 2.5%। तो 2.5 अपॉन 100 करना होगा। ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। 55 इंटू 2.5, तो आप डायरेक्टली क्या करो 55 इंटू 25 कर दो पहले। तो 25 फाइजा होता है 125, 12 कैरी, 25 फाइजा 125 प्लस 12 137। और अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो फ्रेट आ गया 137.5। सेलर सेल कर रहा है 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस पे। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए होगी परचेस से रिलेटेड, राइट। ये पार्ट कैसे हो गया? परचेस का पार्ट। और अब हम देखते हैं कि सेल कैसे किया गया है, मतलब सेलिंग प्राइस का पार्ट देख लेते हैं अभी। तो हमें कहा है कि 5% डिस्काउंट पे सेल हुआ है, तो कैटलॉग प्राइस फिर से हम यूज़ करेंगे। कैटलॉग प्राइस है 5500 एंड लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 5500 का 5% कितना होता है? ये आएगा 275। 5500 माइनस
-275, ये रहेगा 5225। हम इसे कहेंगे नेट सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गई? नेट सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रॉफिट पर मिक्सर इज इक्वल टू, ये होना चाहिए नेट सेलिंग प्राइस माइनस नेट परचेस प्राइस माइनस, और हमें फ्रेट भी इनकर्ड हुआ है तो फ्रेट भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट जितने हैं वो माइनस करने पड़ते हैं। तो इस वजह से सेलिंग प्राइस में से हम परचेस प्राइस तो माइनस करेंगे ही, साथ ही में हमें फ्रेट भी माइनस करना पड़ेगा। सो -137.5, तो 5225 माइनस 4675, तो 0, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 5, 1 0, तो ये कितना हो गया? 550। और इसमें फ्रेट माइनस कर देंगे 137.5 का। चलो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे ले लेते हैं, 10 माइनस 5 5 पॉइंट, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 1 4, 412.5, 412.5। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सर। नंबर ऑफ मिक्सर हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट दिया है, हिज नेट प्रॉफिट, लेकिन टोटल में 41,250। तो टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिक्सर्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर मिक्सर। इसी तरीके से होगा। अब टोटल प्रॉफिट हमें दिया है 41,250 का, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिक्सर को हम x कह लेते हैं, प्रॉफिट पर मिक्सर आ गया है 412.5। अब ये जो 412.5 लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में, तो 41,250 अपॉन 412.5 विच इज इक्वल टू 0, सॉरी विच इज इक्वल टू x। पॉइंट अगर हम निकाल देते तो ऊपर एक 0 दे सकते, तो 4125 0 और एक 0, और ये आएगा 4,125x। सेम है 1 और ये 2 0 यहाँ पे, तो x हमें मिल गया 100। और x क्या था हमारे लिए? तो नंबर ऑफ मिक्सर्स सोल्ड, और यही तो पूछा है। ठीक है, चलिए आंसर लिख लो अभी। और एक क्वेश्चन मिसलेनियस में से 12th क्वेश्चन। यहाँ पे a manufacturer makes clear profit of 30% on cost after allowing 35% डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। 35% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%, कॉस्ट हमारी राइज हो रही है, इसका मतलब क्या रही? इंक्रीज हो रही है बाय 20%। बाय व्हाट परसेंटेज should he reduce the rate of discount so as to make the same rate of profit keeping his list price unaltered? कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, पूछा है कि डिस्काउंट में कितना रिडक्शन करना होगा, कितना रिड्यूस करना होगा। क्यों? ताकि प्रॉफिट का जो रेट है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और लिस्ट प्राइस को हमें चेंज नहीं करना है। अनअल्टर्ड मतलब
अनचेंज है, फिर चेंज नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्रॉफिट है 30% ऑन कॉस्ट, डिस्काउंट है 35%। ओके, तो सबसे पहले तो हम एजम्पशन कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कॉस्ट बी ₹100। आप 100 की जगह पे 500 लोगे तो भी चलेगा, 200 लोगे तो भी चलेगा, कोई भी ले लो, कोई भी नंबर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने एज्यूम किया कि कॉस्ट है ₹100 और कहा है कि 30% प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 30%, तो 30% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब ₹30। सेलिंग प्राइस हमें क्या मिलेगी फिर? नेट सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो इस केस में 100 प्लस 30 और नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे लिए 130। नेक्स्ट कहा है कि 35% डिस्काउंट देने के बाद भी इतना 30% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस अगर हमारे लिए x है और उसमें से हम डिस्काउंट को अगर माइनस करते हैं एट द रेट ऑफ 35%, तो x का 35% मतलब x की जगह भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1 है, तो इसका 35% निकालेंगे तो आना चाहिए डायरेक्टली 0.35x, क्योंकि x इंटू 35/100 करना पड़ेगा। 100/35 तो 0.35 होता है और ये x ना 1 माइनस 0.35 क्या आएगा? 0.65x नेट सेलिंग प्राइस। और नेट सेलिंग प्राइस तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 130। सो इन अदर वर्ड 0.65x इज इक्वल टू 130 रहेगा। तो 0.65x इज इक्वल टू 130 और 0.65 भी डिवीजन में आ गया, तो 130/0.65 विच इज इक्वल टू 130, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0 और ये 65। 65 2 जा 130 और ये 2 0 एज इट इज़, ये आ गया 200 और हमें मिल गई लिस्ट प्राइस विच इज़ ₹200। लेकिन क्वेश्चन में ये लिस्ट प्राइस नहीं पूछी है, वैसे भी हमने कॉस्ट को एज्यूम किया है, तो जो लिस्ट प्राइस हमें मिली है वो भी एज्यूम की मिली है। क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हो चुका है और हमें क्या करना है? सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट का रेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको सेम रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट भी बढ़ रही है, अभी कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशन कैसा है कि आपका कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो गए तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर सेम रेट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद भी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आप जो डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं वो डिस्काउंट कम कर दो। तो डिस्काउंट कम किया, इसका मतलब नेट कलेक्शन हमारा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी वही रहेगा। ओके, सो न्यू कॉस्ट प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 20%। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे 100 एज्यूम की थी। ओके, तो 100 प्लस 20% अगर हम करेंगे तो 100 का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 100 20 ही रहेगा। तो न्यू कॉस्ट प्राइस हमें कितनी मिल जाएगी? 120। और अब न्यू नेट सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? मुझे 30% प्रॉफिट अर्न करना है, देखो ये चेंज नहीं करना है।
तो अब हम करेंगे 130% ऑफ न्यू कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज वही रखना है, सेलिंग प्राइस हमें बढ़ा देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट को कम करना पड़ेगा। तो 130% ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस, तो 130/100 इंटू 120, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 13 इंटू 12 हमें करना होगा। तो 13 इंटू 12 कितना होता है, 12 3 ज़ा 36, 3 12 1 ज़ा 12 प्लस 3 156। तो न्यू नेट सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 156, न्यू नेट सेलिंग प्राइस। अब अगर न्यू नेट सेलिंग प्राइस 156 है, लिस्ट प्राइस हमारी 200 है, तो न्यू डिस्काउंट कितना रहेगा? न्यू डिस्काउंट होना चाहिए 200 की लिस्ट प्राइस में से न्यू सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, न्यू डिस्काउंट आना चाहिए 44 रुपीज़ का। तो अब न्यू डिस्काउंट रेट क्या रहेगा? न्यू डिस्काउंट रेट क्या रहेगा? तो डिस्काउंट की अमाउंट है 44, लिस्ट प्राइस है हमारे लिए 200, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो 0 0 0 0, 44/2 हो जाएगा 22%। तो न्यू डिस्काउंट रेट है 22%। और अब अगेन क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट? कितने परसेंटेज से उसने रेट ऑफ डिस्काउंट को रिड्यूस करना चाहिए? सो अभी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट शुड बी reduced by देखो कितना डिस्काउंट वो दे रहा था 35% का, और अब कितना देना चाहिए 22%। इसका मतलब 13% से रिड्यूस करना पड़ेगा, 35% माइनस 22%। न्यू डिस्काउंट का रेट 22% है, 35 में से 22 माइनस करिए 13%, सो दैट the rate of profit remains unaltered। rate of profit यहाँ पे दिया है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। ओके, रेट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स सेम, प्रॉफिट का रेट सेम रहेगा, 30% ही होना चाहिए, और इसके लिए हमने क्या किया, डिस्काउंट को कम कर दिया। ओके, जब भी मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, सॉरी कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर मेंटेन करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अल्टरनेटिव होता है डिस्काउंट जो आप कस्टमर को दे रहे हो वो कम कर दो, तो इससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, ये आंसर आप लिख लो अभी। तो जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप एक बार इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब ये तो अभी आपने लिख लिया, बिना देखे आप इसे खुद ट्राई करो, नहीं होता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर से आंसर देखो, अगेन खुद ट्राई करो। ओके, जब तक नहीं आता है तब तक ट्राई करके देखो, और एक बार ये आपको खुद समझ में आ गया कैसे करना है, आप इसे बाद में कभी नहीं भूलोगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका बिल डिस्काउंटिंग का जो पार्ट होता है वो स्टार्ट कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।